नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद अतुल सर चैनल में। देखिए, मैं आज आपको क्लास 10th का प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूं। इसमें लिखा है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। पहला पार्ट है x+1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल 2 ब्रैकेट में x-3। दूसरा पार्ट है x² - 2x इक्वल माइनस का 2 ब्रैकेट में 3 - x ब्रैकेट क्लोज। थर्ड पार्ट है x-2 ब्रैकेट में x+1 इक्वल x-1 दूसरी ब्रैकेट में x+3। इसी तरह साथियों फोर्थ पार्ट दे रखा है x-3 एक ब्रैकेट में दूसरी ब्रैकेट में 2x+1 इक्वल x ब्रैकेट में x+1। फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, सेवन्थ पार्ट और एट्थ पार्ट। देखिए साथियों, ये टोटल यहाँ पर 8 पार्ट है। अब हम इन 8 पार्ट्स को जो है सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 8 पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो हम आते हैं प्रश्नावली अपनी 4.1 के सोल्यूशन पे। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमने पहला पार्ट लिखा x+1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल में 2x-3। तो देखिए ये जो है ये a+b का होल ऑफ स्क्वायर है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, यानी x² + 2x + 1 इक्वल में 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 2 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अब ये हो जाएगा हमारा x² इक्वल कितना आ जाएगा -7, क्योंकि 2x से 2x तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा साथियों, अब हमारा हो जाएगा x² + 7 इक्वल 0। ये आ गया x² + 7 इक्वल 0। यहाँ पर x की घात क्या है साथियों, 2 है, तो हम लिख देंगे समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अब देखिए साथियों हम पार्ट 2 पे चलते हैं। इसी का पार्ट 2 है, इसमें लिखा है x² - 2x इक्वल -2 ब्रैकेट में 3 - x। तो इधर का x² - 2x तो ऐसा ही रहेगा, बराबर में इस -2 के हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा -6 और -2 की x से करेंगे तो प्लस का 2x आएगा। ये हम एक तरफ करते हैं तो x² - 2x - 2x इक्वल -6, यहाँ से x² माइनस का 4x + 6 इक्वल 0। यहाँ देखिए साथियों चूक समीकरण में x की घात क्या है, अधिकतम घात 2 है, अतः ये भी एक क्या है, द्विघात समीकरण है। तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तीसरा पार्ट हमारा क्या है साथियों, ये लिखा x-2 ब्रैकेट में दूसरी में x+1 इक्वल x-1 x+3। तो इनकी हम गुणा कर लेते हैं। गुणा किस तरह से होगी, इस x की इस x से मल्टीप्लाई x², इस x की 1 से मल्टीप्लाई तो प्लस x, इस -2 की 1 से मल्टीप्लाई -2x, -2 की 1 से मल्टीप्लाई -2, बराबर इधर ऐसे ही करेंगे x की 1 से x², x की 3 से 3x, -1 की 1 से -x और -1 की 3 से तो हमारा -3। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का x - 2x माइनस का 2 + 3 इक्वल 0। यहाँ से आएगा माइनस का 3x + 1 इक्वल 0। यानी हम देखेंगे समीकरण में चर x की घात 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए फोर्थ पार्ट साथियों, लिखा है x-3 दूसरी ब्रैकेट में 2x + 1 इक्वल x ब्रैकेट में x + 5। अब हम इधर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो x की 2x से करेंगे तो साथियों क्या हो जाएगा, जब x की 2x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का x माइनस का 6x और माइनस का 3, इधर इससे करेंगे तो x² x की 5 से की 5x। इन सबको एक तरफ लाते हैं तो 2x² - x² माइनस का 5x माइनस का 5x - 3 इक्वल 0। यहाँ से आएगा x² माइनस का 10x - 3 बराबर 0। समीकरण में चर x की अधिकतम घात क्या है, 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अगला फिफ्थ पार्ट देखते हैं साथियों। ये लिखा है 2x - 1 ब्रैकेट में सेकंड में x - 3 इक्वल x + 5 और x - 1। इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², फिर 2 की 3 से करेंगे 2 3 जा 6x, 2 3 जा 6x, इधर -1 की x से करेंगे -x और +3, -1 की -3 से +3, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² + 5x माइनस का x माइनस का 5। इन सबको साथियों एक तरफ लाते हैं तो 2x² - x² - 7x +3 + 5 इक्वल 4x। अब इक्वल में 0 लाते हैं साथियों तो x² माइनस का 7x और ये इधर वाला इधर आएगा -4x 5 3 + 8 इक्वल 0। यानी ये हमारा फाइनल में आया x² माइनस का 11x + 8 इक्वल 0। अब देखिए साथियों क्या होगा, यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम साथियों जो घात है हमारी कितनी है, 2 है, अतः हम लिख देंगे समीकरण में चर x की घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अगला देखिए पार्ट देखते हैं 6। लिखा है x² + 3x + 1 इक्वल x - 2 का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए इधर वाला तो ऐसे ही रहेगा x² + 3x + 1, इधर वाले में फार्मूला होता है a + b का होल ऑफ स्क्वायर।
जो कि होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला यहाँ पर हम लगा देते हैं। जब ये फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4। इस सबको एक तरफ लाते हैं तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल 0। यहाँ से आएगा माइनस का 7x माइनस 3 इक्वल 0। देखिए समीकरण में x की अधिकतम घात क्या है, 2 नहीं है, कितनी है, 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगला देखिए साथियों 7th पार्ट लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए साथियों ये a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, वो हम यहाँ पर लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 की पावर क्यूब प्लस 3ab यानी x मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 बराबर, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x क्यूब माइनस 2x। इसे सॉल्व करेंगे तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 या 6x x प्लस 2 इक्वल 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखिए साथियों आगे क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, इसकी इधर मल्टीप्लाई की प्लस इसके अंदर की तो 12x इक्वल ये वाला आ गया पार्ट। इन सबको एक तरफ लाएंगे साथियों, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस 12x, और इधर वाले इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे बराबर 0। सॉल्व किया तो माइनस का एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस 8 इक्वल 0। देखिए यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है साथियों, यहाँ पर x की अधिकतम घात 3 है, अधिकतम घात 2 तो नहीं है, 3 होने पर यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगला देखिए ये पार्ट जो कि लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो इधर वाला तो ऐसे ही आ जाएगा साथियों, इधर a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो इधर वाला तो ऐसे ही आएगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में ये हो जाएगा माइनस 8 माइनस का 6x ब्रैकेट में x माइनस 2। कैसे आया साथियों, देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब यहाँ कट गया था तो ये हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 12x, इनके अंदर गुणा कर दी, सबको एक तरफ लाए बराबर में हमने 0 कर दिया। फाइनल में हमारा आ गया 2x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 9 इक्वल 0। अब देखिए समीकरण में चर x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, अतः ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है साथियों, मैंने इसे समझाने की पूरी कोशिश की है, आशा करता हूँ आप लोगों को भी ये समझ में आया होगा। आप अधिक से अधिक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।